नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम आज शहरी जनजाति से संबंधित एक टॉपिक को कवर कर लेंगे। अगर आपने पिछली क्लास ही नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, वहां पे आपको ये सभी क्लासें मिल जाएगी। चैनल की प्ले लिस्ट का नाम है रीटमेंट्स सेकंड ग्रेड न्यू क्लासेज। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, क्लास को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों शहरी जनजाति देखते हैं। शहरी जनजाति के अंदर दोस्तों मुख्य व्यवसाय या पैसा देखते हैं। क्या है दोस्तों? मुख्य व्यवसाय या पैसा देखते हैं। तो शहरी जनजाति में मुख्य व्यवसाय या पैसा होता है दोस्तों शिकार करना। मुख्य व्यवसाय शिकार करना, वनों में लकड़ियों का संग्रहण। क्या है दोस्तों? शिकार करना और वनों में लकड़ियों का संग्रहण करना होता है दोस्तों मुख्य व्यवसाय शहरी जनजाति के अंदर। त्योहार देखें तो लठमार होली खेलते हैं। क्या है दोस्तों? लठमार होली प्रसिद्ध है दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर। कौन सा त्योहार है दोस्तों? लठमार होली। टापरी का दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर टापरी क्या होता है? तो घास फूस का घर। क्या है दोस्तों? घास फूस का घर होता है दोस्तों टापरी। ये आपको ध्यान रखना है, शहरी जनजाति से संबंधित शब्द है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखो शहरोल गांव को कहते हैं। शहरी जनजाति के अंदर दोस्तों शहरोल गांव को कहते हैं। शहराना बस्ती को कहते हैं। खपटा सापा को कहते हैं। पंचा धोती को कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी मिस्टेक हुई है, धोती को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? धोती को कहते हैं। सुलुक्का शहरी जनजाति के अंदर सुलुक्का किसको कहते हैं? अंग्रेजी को कहते हैं। लोकामी मृत्यु भोज को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? मृत्यु भोज को कहते हैं लोकामी। दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों, देखो शहरी जनजाति के अंदर शहरोल कहते हैं गांव को। क्या है दोस्तों? शहरी जनजाति के अंदर शहरोल कहते हैं दोस्तों गांव को कहते हैं। शहरी जनजाति में शहराना कहते हैं बस्ती को। शहरी जनजाति में शहराना कहते हैं बस्ती को। खपटा कहते हैं दोस्तों सापा को। खपटा कहते हैं दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर सापा को कहते हैं। पंचा पंचा किसको कहते हैं दोस्तों? शहरी जनजाति के अंदर धोती को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? धोती को कहते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है दोस्तों, धोती को कहते हैं, धोती लिखा गया। तो दोस्तों सुलुक्का सुलुक्का की बात करें दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर तो अंग्रेजी को कहते हैं लोकामी कहते हैं दोस्तों मृत्यु भोज। किसको कहते हैं दोस्तों? मृत्यु भोज। दोस्तों अगर प्रश्न ऐसा आए निम्नलिखित में से शहरोल या शहराना, खपटा, पंचा शब्द या शहरोल का संबंध किस जनजाति से है, तो आपको राइट आंसर क्या करना है दोस्तों? शहरिया करना है। ऑप्शन में आ जाएंगे दोस्तों भील जनजाति आ जाएगी, मीणा जनजाति आ जाएगी, ग्रासी आ जाएगी, डामोर आ जाएगी, कंजरी आ जाएगी, ऐसी जनजाति आ जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों? जिस ऑप्शन में दोस्तों शहरिया जनजाति है, क्या दोस्तों जिस ऑप्शन में शहरिया जनजाति आए उसको आपको राइट आंसर करना दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो फल्ला फल्ला किसको कहते हैं दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर? तो बस्ती की छोटी इकाई फल्ला कहलाती है दोस्तों बस्ती की छोटी इकाई शहरी जनजाति के अंदर। श्राद्ध श्राद्ध दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर श्राद्ध नहीं डालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुशिला कुशिला क्या होता है दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर? ये जो कुशिला है ये क्या होता है? तो छोटी कोठी को कहते हैं दोस्तों। कुशिला किसको कहते हैं? शहरी जनजाति के अंदर छोटी कोठी को कहते हैं। भंडेरी भंडेरी क्या दोस्तों? बड़ी कोठी को कहते हैं। कुशिला छोटी कोठी को, भंडेरी बड़ी कोठी को। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट देखो दोस्तों नीचे टोप्पा कोरुआ। क्या है दोस्तों? टोप्पा है, कोरुआ है, गोफना है। ये क्या होता है दोस्तों? वनों में निवास करने वाले शहरिया पेड़ों पर, क्या दोस्तों पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। क्या दोस्तों? टोप्पा या कोरुआ या गोफना क्या होता है दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर? तो वनों में निवास करने वाले शहरिया पेड़ों पर क्या दोस्तों घर बनाकर रहते हैं, उसको क्या है दोस्तों टोप्पा कोरुआ या खोपना कहते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा रिपीट करते हैं दोस्तों, फलना बस्ती की छोटी इकाई। क्या दोस्तों? फलना है ये बस्ती की छोटी इकाई है। श्राद्ध नहीं डालते, शहरी जनजाति में श्राद्ध नहीं डालते हैं। कुशिला छोटी कोठी को कहते हैं। भंडेरी दोस्तों बड़ी कोठी को कहते हैं। टोप्पा है, कोरुआ है, गोफना ये क्या दोस्तों महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। टोप्पा है, कोरुआ और गोफना ये क्या दोस्तों वनों में निवास करने वाले शहरिया पेड़ों पर क्या दोस्तों पेड़ों पर क्या है घर बनाकर रहते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो वाद्य यंत्र शहरी जनजाति के अंदर जो मुख्य वाद्य यंत्र ये कौन कौन से है दोस्तों? तो ढोलक है। क्या है दोस्तों? ढोलक है, मंजीरा है, मुस्की है। तीन है दोस्तों। कौन कौन से हैं वाद्य यंत्र? ढोलक है, मंजीरा है, मुस्की है। अताई, डालिया, बांग्ला। देखो दोस्तों क्या होती है ये अताई, डालिया, बांग्ला ये क्या होता है दोस्तों? तो बस्ती के बीच बनी एक गोल चौकार नुमा झोपड़ी। क्या दोस्तों? बस्ती के बीच बनी एक गोल चौकार नुमा झोपड़ी होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे नाम इसके अताई है, डाली है या बांग्ला, ये आपको दोस्तों ये नाम याद रखना है दोस्तों, महत्वपूर्ण ये नाम है। आगे दोस्तों लीला मोरिया। लीला मोरिया क्या होता है दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर? ये जो लीला मोरिया होता है ये क्या होता है? तो विवाह के समय दूल्हे को वालर बांधकर खाट पर बैठाकर किया जाने वाला नृत्य है।
लीला मोरिया दोस्तों एक नृत्य होता है। क्या है दोस्तों, लीला मोरिया नृत्य होता है दोस्तों शहरी जनजाति के अंदर। इसमें क्या है दोस्तों, विवाह के समय दूल्हे को वालर बांध के क्या है दोस्तों खाट पर बैठाकर किया जाने वाला नृत्य दोस्तों लीला मोरिया नृत्य कहलाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों। इसका दोबारा रिपीट करते हैं। देखो दोस्तों, वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों, ढोलक है, मंजीरा है, मुस्की है। अताई डालिया बांग्ला क्या है दोस्तों, तो बस्ती के बीच बनी एक गोल चौकोर नुमा झोंपड़ी होती है दोस्तों। लीला मोरिया क्या है दोस्तों, तो विवाह के समय दूल्हे को वालर बांधकर खाट पर बैठाकर किया जाने वाला दोस्तों नृत्य क्या कहलाता है दोस्तों, लीला मोरिया नृत्य कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, विवाह में लांगोरिया व रागिनी गीत गाते हैं दोस्तों। विवाह में ग्रसेरिया जनजाति है, ये लांगोरिया व रागिनी गीत गाते हैं। घर का प्रवेश द्वार नीचा रखते हैं दोस्तों। शहरी जनजाति के अंदर क्या है, घर का जो प्रवेश द्वार है ये नीचा रखते हैं, घर में झुककर प्रवेश करते हैं। शहरी जनजाति में क्या है दोस्तों, घर के अंदर झुककर प्रवेश करते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार होता है दोस्तों। शहरी जनजाति के अंदर क्या दोस्तों, जो परिवार होता है ये पितृसत्तात्मक परिवार होता है। माता अगर विधवा हो जाए तो छोटा बेटा ही सेवा करेगा दोस्तों। माता अगर विधवा हो जाए तो छोटा बेटा ही क्या है, सेवा करेगा। दोबारा रिपीट करते हैं। देखो, विवाह में लांगोरिया व रागिनी गीत गाते हैं। घर का प्रवेश द्वार क्या दोस्तों नीचा रखते हैं, घर में झुककर प्रवेश करते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार होता है। माता अगर विधवा हो जाए तो छोटा बेटा क्या दोस्तों, सेवा करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, विवाह के बाद पिता की संपत्ति पर लड़की का अधिकार नहीं होगा दोस्तों। विवाह के बाद पिता की संपत्ति पर क्या है, लड़की का अधिकार नहीं होगा। कचौड़ा दोस्तों, ये जो कचौड़ा शब्द इसको आपको ध्यान रखना है। कचौड़ा क्या होता है, तो जन्म के पश्चात बच्चे को कचौड़ा खिलाने की परंपरा है। क्या दोस्तों, बच्चे को कचौड़ा खिलाने की प्रथा है। पंचलाना, पंचलाना क्या दोस्तों, तो बच्चों के नामकरण पर पंचों कपड़े पीहर सिलाने की प्रथा है। पंचलाना क्या होता है दोस्तों, तो बच्चों के नामकरण पर पंचों कपड़े क्या दोस्तों पीहर सिलाने की प्रथा है। ये आपको ध्यान रखना है। कचौड़ा और पंचलाना ये दोनों प्रथाएं क्या दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो देखो, शक्तिशाली देवी दोस्तों, शहरिया जनजाति के अंदर जो शक्तिशाली देवी मानते हैं वो कौन सी मानती है दोस्तों, वो मानते हैं दोस्तों ज्वाला माता। ज्वाला माता मानते हैं। मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, तो नगरकोटा। कहाँ पे, नगरकोटा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, नगरकोटा हिमाचल प्रदेश में दोस्तों शक्तिशाली देवी मानते हैं शहरिया जनजाति के अंदर। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये याद रखना है दोस्तों, कार्यक्रम क्या दोस्तों, कार्यक्रम याद रखना है। 1977-78 शहरी विकास कार्यक्रम चलाया गया था। कब दोस्तों, 1977 और 78 में शहरी विकास कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों। हरियाली दोस्तों, शहरी जनजाति में हरियाली क्या होती है दोस्तों, सावणी अमावस्या के दिन ये लोग काम से छुट्टी रखते हैं। हरियाली क्या दोस्तों, तो सावणी अमावस्या के दिन ये लोग काम से छुट्टी रखते हैं। गंभीर बीमार होने पर ये लोग घास भी बैरों की, यहाँ पे घास आएगा दोस्तों, घास नहीं है, घास गए घास बेरों की क्या दोस्तों पूजा करते हैं। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों आप अगर इन्हें टॉपिक को अपनी नोटबुक में उतारते हैं तो आपके एक एक टॉपिक क्या दोस्तों नोट्स की तरह आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।